जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं संगीता बागरेचा संगी आप सभी कल्याण मित्रों के समक्ष आराधना पर्युषण पर्व को लेकर कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस पर अमल करने से शायद पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि का कारक बन जाए। हमारा भारतवर्ष अनेकता में एकता लिए पर्वों और तीज त्योहारों का देश है, संत मुनियों का देश है। यहाँ हर पर्व का अपना एक महत्व है। कुछ पर्व हर्षोल्लास के लिए तो कुछ आध्यात्मिकता के लिए। पर्युषण पर्व एक आध्यात्मिक पर्व है। जैसे मंत्रों में महामंत्र नवकार सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, वैसे ही पर्वों में पर्युषण पर्व श्रेष्ठ है। पर्युषण पर्व का मतलब है स्वयं को टटोलना, आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार करना। यदि हम इस पर्व के उद्देश्य और महत्व को आत्मसात कर ले तो ये पर्व सिर्फ पर्युषण पर्व न रहकर जीवन शुद्धि का महापर्व बन जाएगा। माना कि पर्युषण पर्व मात्र 8 दिन का पर्व है, लेकिन इन 8 दिन के अध्यात्म शिविर में जाने अनजाने वर्ष भर किए गए पाप दोष इत्यादि कृत्यों का दोष लगा हो तो इस पर्व में आराधना करते अंतर्मन से उनसे मुक्ति की कामना कर सकते हैं। सभी के प्रति प्रेम करना, मैत्री तथा क्षमापना की भावना ही पर्युषण की सच्ची आराधना है। मनुष्य चाहे कोई भी क्यों न हो, सभी में शुद्ध बुद्ध होने की संभावना होती है। अध्यात्म के क्षीर सागर में जीवन नैया खेने का सबको अधिकार है, बशर्ते कि हम अपने मैं और अहंकार का त्याग करें, राग द्वेष जनित बारीक गांठों को खोलें, मन की मलिनता को दूर करें। हम सब तो बूंद हैं, कदा ग्रहों से युक्त हैं। हम सब तो बूंद हैं, कदा ग्रहों से युक्त हैं। बूंद अहम का प्रतीक है तो सागर सर्वम है। यदि हमें सागर बनना है तो बूंद की संकुचितता और राग द्वेष को त्यागना होगा। अहम को छोड़कर सागर की विराटता हेतु कृत संकल्पित होना होगा। हमारे पर्युषण पर्व में अष्टाई का प्रवचन में 5 कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। हमारी परिवर्तन यह कर्तव्य का मूल है। हमारी परिवर्तन यानी सभी जीवों पर दया करना। हमारा धर्म करुणा प्रदान है और दया ही धर्म का मूल है। अकबर राजा जो चंपा श्राविका के तप से प्रभावित हुए और जैनाचार्य ही सुरेश्वर जी को अपना गुरु माना और गुरु आज्ञा से अपने राज्य में पर्युषण पर्व दरमियान 12 दिन कत्ल खाने बंद करवाए। जब एक हिंसक राजा का मन परिवर्तित हो सकता है तो क्या हम जीवों को अभयदान नहीं दे सकते? दूसरा आता है साधर्मिक भक्ति। जितना लाभ सारे धर्म में है उतना केवल साधर्मिक भक्ति में है। अपने साधर्मिक की मदद करना जो आर्थिक रूप से विकसित ना हो, जिनको व्यवसाय में आगे बढ़ना हो, बच्चों को शैक्षणिक मदद की आवश्यकता हो, किसी के इलाज दवा इत्यादि की व्यवस्था करना हो, तो ये साधर्मिक भक्ति हम कर सकते हैं। अठम तप, वार्षिक आलोचना निमित्त अठम तप करना ये शास्त्र सम्मत बात है। तप का सीधा संबंध उपवास से है। उपवास तन का भी हो और मन का भी। आहार न लेना तन का उपवास और आहार के प्रति आसक्ति न रखना मन का उपवास है। किंतु आज तो देखा जाता है कल उपवास करना है तो शाम को डट कर खाना है। पारने में घी मसाले वाली घी भर की आइटम बनाकर खाना है, ये सोचकर कि कल उपवास है। सही मायने में उपवास हुआ क्या? नहीं। यदि स्वाद की आसक्ति शिथिल नहीं हुई तो आपका उपवास कहाँ मायने रखा? मेरे मतानुसार समत्व स्वयं एक तप है। सुख दुख लाभ हानि छोटे बड़े किसी भी परिस्थिति में मन में समत्व बनाए रखना वास्तविक तपस्या है। सच कहूँ तो काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना ही असली उपवास है। काया से तप करना और फिर आडंबर दिखावा कर किसी की निंदा कथा विकथा क्रोध करना, क्या ये तप है? काया से भले कोई भी तप अट्ठाई कर ले, मुमकिन है, करते भी हैं, किंतु हम संकल्प ले कि पर्युषण पर्व दरमियान हम क्रोध नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, तो क्या ये कसायों से मुक्ति की 28 नहीं हो जाएगी? कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसके बाद आती है क्षमापना। पर्युषण का प्राण ही क्षमापना है। ये क्षमापना पर्व भी है
इसलिए सभी जीवों से क्षमापना करें। क्षमापना ही पर्युषण पर्व की सही आराधना है। पूरे वर्ष दरमियान हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या बोलचाल बंद हो, मन मुटाव हुआ हो, तो उन सब से क्षमा मांगकर नए रिश्ते की शुरुआत करने का अवसर पर्युषण पर्व है। हमने अपने जीवन में बहुत सी भूलें भी की होगी या कर रहे हैं, उन सब का प्रायश्चित करने का अवसर पर्युषण पर्व है। आज हमारे पास समय कम है, शांति पूर्वक भावोल्लास के साथ पर्युषण पर्व की आराधना साधना करना है, अंतःकरण से सबको क्षमा करना है और अंत में सभी जीव करू शासन रसी की भावना के साथ मंगलमय पर्युषण महापर्व पर मंगल शुभकामनाएं हैं। जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम।